रिपोर्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो सीमांचल का किशनगंज इलाका मुल्क का सबसे पिछड़ा इलाका है, चाहे सियासी एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो या फिर माशी एतबार से। जब जब इलेक्शन करीब आता है, हमारे रहनुमा इन मुद्दों पर जोर शोर से बात तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ये मुद्दे कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं। कि हमारे किशनगंज के अंदर हम लोग शेरशाबादी कौम अच्छा खासा जो भी है, लेकिन हमारे लेलिया मदरसा के अंदर हर नेता इलेक्शन के टाइम आते हैं और वो औदा करके जाते हैं कि भाई कुछ तो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं। केरल की अगर बात की जाए, केरल मुल्क का वो सूबा है जहां मुस्लिम अक्सरियत है, तालीमी एतबार से मुल्क का सबसे बेहतर राज्य है। वहीं अगर हम किशनगंज की बात करें, किशनगंज मुस्लिम अक्सरियत वाला जिला है। सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में बेशतर मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मुल्क का सबसे पिछड़ा इलाका है, खासकर तालीमी एतबार से। हमारी आबादी किशनगंज जिला में अच्छे खासे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारे शेरशाबादी कौम पर ध्यान नहीं देती है। हम लोग तालीम के एतबार से पिछड़े हुए हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। हम लोग की फला बहबूदी के लिए ना तो सांसद कुछ करते हैं, ना एमएलए करते हैं। आप जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं, यकीनन ये गैर सरकारी तंजीमों की मदद से इस तरह बच्चों को तालीम देने की पहल की जा रही है। वो रहनुमा जो इलेक्शन के वक्त सब्ज बाग दिखाते हैं, वो हमसे वादा करते हैं कि वो हमें तालीमी, माशी और सियासी एतबार से मजबूत बनाएंगे। उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन के बाद अपने वादों को जरूर पूरा करें।